वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसे आपको मालूम है कि आज ईटा के थ्रू हज़ारा डिवीज़न के लिए पीएसटी का टेस्ट कंडक्ट हुआ है और उसके सिलसिले में ये वीडियो पार्ट नंबर 3 है इसका। इससे पहले हमने 57 तक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं और इससे आगे अब हम ये 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जैसे ये पेपर कंप्लीट होगा तो 1 से लेकर 100 तक दोबारा पूरा एक कंप्लीट वीडियो की शक्ल में हम अपलोड करेंगे, तो वो वीडियो भी आपने मिस नहीं करनी, जिसमें हम 101 से लेकर 100 MCQs तक जो मुकम्मल पेपर है वो भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे आते हैं सबसे पहले नंबर 58 में क्वेश्चन है समरी ऑफ अ टेक्स्ट इज़ यूजुअली रिटन इन। ये कह रहा है किसी भी टेक्स्ट की समरी हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। हमेशा जब समरी लिखते हैं हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। इसके बाद है 59 नंबर पे क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू। ये आपके पास एक इस तरह का क्वेश्चन है, अगर आपसे कह रहा है अगर ए बी और बी ए, ये एक आपके पास ए है तो आपसे कह रहा है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसी को आपने दोबारा ज़रब देना है ए बी से और बी ए से। जब इसको आप ज़रब देंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएंगी, इसका राइट ऑप्शन बी आता है। तो इसमें एल की वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि एम की वैल्यू आती है 2ab। ये दोनों मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होंगे उस वक्त आपको ये आंसर आएगा। यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं कर रहा, जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद है नंबर 60 पे ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन है, आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये इक्वेशन इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए था। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँ कि अगर आपको पाकिस्तान भर में किसी भी इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर चाहिए तो आपको सिंपली हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेलिस्ट में आना है। यहाँ पे आपको तमाम किस्म के MCQs और ख़ासकर पाकिस्तान भर के किसी भी इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे ईटा का कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। इसमें आप जितने भी क्वेश्चन है, पेपर्स है, MCQs है, इतना आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे। सो ये आपने ज़रूर देखने, आपके नेक्स्ट जो CT और PhD के टेस्ट है उसके लिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे था ये है इब्तिदा में खानाकाबे की तामीर किसने की, तो इसका राइट ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये नज़र मुझे सही नहीं आ रहा, अर्ज़ दुनिया है या क्या है। बहरहाल इसका जिसको ऑप्शन आता है वो बता दे इसका जवाब। नंबर 63 में है हज़रत अबू तालिब के साथ सफ़र शाम के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी, तो इसका राइट ऑप्शन है ए 13 साल की उम्र में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उस वक्त उम्र थी जब ये सफ़र किया था। इसके बाद है 64 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कवर्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर सेल। कौन सा जो है ये बॉडी को कवर करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन सी है, स्किन सेल जो है ये बॉडी को कवर करते हैं। इसके बाद है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज़ ट्रांसपेरेंट एंड लाइट रेज इंटर द आई, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, कॉर्निया जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है और यहाँ से इंटर होते हैं ये लाइट रेज। 66 नंबर पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन। इसमें से एक्चुअल हियरिंग ऑर्गन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है, कोक्लिया है। ये जो है इसका जिस तरह प्रोनाउंसिएशन है, बहरहाल इसका राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह आर द ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन सी चीज़ है जो कि क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डिकम्पोज करते हैं, तो ये आपके पास राइट ऑप्शन हमारे पास है बैक्टीरिया जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। इसके साथ इसके फंजाई भी, जबकि फंजाई का भी यही फंक्शन है, तो इसमें राइट ऑप्शन इसका होगा सी, बोथ ए एंड बी जो है वो सही है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट आ जाएं, इसमें 68 नंबर पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। जो माचिस की इंडस्ट्री होती है उसमें कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है, इसमें है राइट ऑप्शन फास्फोरस, रेड फास्फोरस होता है, तो ये सही है। 89 पे आज यहाँ पे आ जाए 69 पे ड्राम ये डार ने गाड़ी एहतियात से चलाई, इस जुमले में मफ़ऊल की निशानदाही कीजिए, तो इसमें जो मफ़ऊल है वो गाड़ी है, तो इसका राइट ऑप्शन ए है। 70 नंबर पे आ जाएं तो इसमें है रेफरेंस टू द लैंड एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर्स। दो एडजेसेंट रिवर्स के दरमियान जो जगह होती है उसको हम, ये ऑप्शन बी इसका सही है, इंटरफ्लुएंस जो है इसका राइट ऑप्शन है। 71 में अगर आ जाए अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट खाली जगह शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज। कौन सी ज़बान को नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, हिंदी जो ज़बान है ये उसके मुताबिक है कि इसको नेशनल लैंग्वेज मुकर्रर होना चाहिए। इसके बाद है द कैट इज़ हाइडिंग, कैट जो है छुप रही है झाड़ियों में, इसके लिए ये में आता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है इसका इन आता है, बाकी ना गलत है, तो इसमें राइट ऑप्शन है। 73 पे अगर आ जाएँ तो यहाँ पे है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग, तो इसमें से मॉडल वर्ब कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन सी है, कैन, कुड और मे। ये जो है ये मॉडल वर्ब्स है, जबकि बाकी जो है मॉडल वर्ब्स नहीं है। 74 नंबर पे आ जाएं तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंपाउंड प्रेपोजिशन। इसमें से कौन सा जो है कंपाउंड प्रेपोजिशन है जिसमें भी दो या इससे ज़्यादा
वर्ड्स होंगे तो वो कंपाउंड होगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी है अकॉर्डिंग टू। इसमें दो अल्फाज हैं तो इसलिए ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। 75 नंबर पे है यहाँ पे द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म। अब ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्टाफ है ये क्या है, ये कौन सा नाउन है। तो ये आपको पता है कि स्टाफ जो है कलेक्टिव नाउन है, एक पूरे उसको शो कर रहा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी है। इसके बाद है 76 पे वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज़। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये क्या है, क्लाज है, प्रेपोजिशन है या एडवर्ब। अब आपने इसकी पहचान कैसे करनी है, जब भी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ बन जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं, तो वो हमेशा फ्रेज़ होता है। अब ये देखिए यहाँ पे 3 लफ्ज़ है, इन ए फ्यू डेज़, 3 से 4 लफ्ज़ है और ये जो है शुरू प्रेपोजिशन से हो रहा है, इन से शुरू हो रहा है। तो जो भी लफ्ज़ इन से शुरू होगा और आखिर पे कुछ अल्फाज होंगे तो वो हमेशा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी है। इसके बाद है 77 पे अगर हम आ जाएं 4/11 को तकसीम करें तो इसका ये ऑप्शन आता है। तो ये कौन सा एग्जांपल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार जारी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे राइट ऑप्शन इसका सी है। इसके बाद है पाई जो है वो किसका रेशियो होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पाई इज़ अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। इसके बाद यहाँ पे है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की, तो इसमें अगर हम देखें तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जो है वो पावर होती है। इस तरह एक्स का स्क्वायर से शुरू होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है नंबर 80 पे एक औरत की चोरी की जुर्म के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सिफारिश लेके गए थे, लेकिन इसका मुझे एग्जैक्ट जवाब नहीं है। आपको जो इसका आंसर आता है वो कमेंट में मेंशन कीजिए। 81 पे आ जाए द डिज़ोल्विंग ऑफ साल्ट इन वाटर। तो साल्ट को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि साल्ट का फार्मूला है NaCl और इसका वाटर का है H2O। तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद है नंबर 82 पे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड्स। तो इसमें कौन से दो रेस्पिरेशन में हम हीट को एग्जिट करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। कंबशन में भी हीट एग्जिट होती है, तो इसमें राइट ऑप्शन डी है। बोथ ए एंड बी जो है ये दोनों जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 83 पे अगर हम आ जाएं द प्रोसेस कन्वेक्शन अकर्स इन। कन्वेक्शन का प्रोसेस किस में होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड एंड गैसेस में होता है, तो इसका राइट ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी। इसके बाद 84 नंबर पे आ जाए अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड इन। तो इसका राइट ऑप्शन सी है, 1 माइक्रोमीटर में जितनी भी एनर्जी है वो कंसंट्रेट करती है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो है वो सवाल है। 85 नंबर पे है ये नसर एक कहानी बड़ी पुरानी। ये अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे फोकस करें, कौन सी सिनफ है, तो ये आई थिंक है ये है ड्रामा, तो इसका राइट ऑप्शन। इसके बाद है 86 नंबर पे दरजेल में से कौन से अल्फाज मुअन्नस है, तो इसमें से अगर हम चेक करें तो इसमें राइट ऑप्शन बी है, नेमत जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, बाकी जो है वो मुज़क्कर है। 87 पे है आज मौसम बहुत खुशगवार है। ये आपको नज़र अगर नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 87 पे है आज मौसम बहुत खुशगवार है। इस जुमले में मुब्तदा का इंतखाब करें। तो मुब्तदा वो होता है जो हमें फ़ाइल के बारे में कुछ बताता है, जो फ़ाइल होता है जुमले का, तो इसमें जो है मौसम जो है वो मुब्तदा है, तो इसका राइट ऑप्शन सी है। 88 नंबर पे आ जाए द फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ प्राइमरली ड्यूटी ऑफ द, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, क्लास टीचर की ये प्राइमरी ड्यूटी होती है। 89 पे है द मोटो ऑफ अ टीचर इज़। एक टीचर की जो मोटो होती है वो क्या है, उसका एम क्या होना चाहिए। अच्छा, ये दोनों ऑनलाइन MCQs लिए गए हैं, पाक MCQs से एक लिया गया है और दूसरा एक दूसरी वेबसाइट से लिया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन बी है, गाइड स्टूडेंट्स ग्रोथ। 90 पे है द वियर एंड टीयर ऑफ पेबल्स एंड बाउल्डर्स विद वन अनदर इज़ कॉल्ड। ये जियोग्राफी से सवाल लिया गया है, इसका राइट ऑप्शन ए है। इसके बाद 91 पे है इफ़ आई डोंट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिज़नेस। ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस किस्म का जुमला है, तो अगर इसमें देखें तो इसमें एक तो ये आई विल स्टार्ट जो है ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन ये जुमला है इफ़ आई डोंट गेट दिस जॉब ये है डिपेंडेंट क्लास। तो ऐसा जुमला जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों आ जाए उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। 92 पे अगर हम आ जाए सलीम प्रैक्टिसेस पियानो एवरीडे, तो इसका राइट ऑप्शन इसमें आएगा बी, क्योंकि इसमें एवरीडे का जिक्र है। तो जब भी एवरीडे का इस तरह होता हो और सलीम सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। इसके बाद है नंबर 93 पे ट्रायंगल हैज़ नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, तो इसका राइट ऑप्शन है बी।
94 पे ये आ जाए, इसमें ये आपसे कह रहा है इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली टू वाई, ये कह रहा है कि वाई और एक्स के दरमियान जो रिलेशन है वो इन्वर्स है 1/x। इस तरह करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू k/x, और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो k हो जाएगा xy, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो k हमारे पास आता है 36। और इसी तरह इसके बाद ये कहते हैं फाइंड y की वैल्यू मालूम करें जब x 6 के बराबर होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे मज़ीद तो इसका राइट ऑप्शन बी है, y इज़ इक्वल टू 6 के बराबर आता है। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। 96 में है द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड वाटर, इसको बरल हाँ इसका मैंने सॉल्व किया है। 96 में जो है इसका राइट ऑप्शन आता है डी जूस। 800 जो है आता है, इसमें आपने क्या करना है, ये आपसे कह रहा है कि 45 मिनट जो है वो बराबर है 600 लीटर के। तो आप यहाँ से 1 मिनट के लिए निकालने के लिए 1 मिनट करेंगे और 600 को तकसीम करेंगे 45 पे। तो यहाँ से जो भी आंसर आपके पास आएगा उसको आपने क्या करना है, अब आपसे नेक्स्ट ये पूछ रहा है 1 आवर में, तो इसका जो भी आंसर होगा उसको आपने 60 मिनट से ज़रब देना होगा, और इसका राइट ऑप्शन आता है डी जो इसका सही है 800 लीटर्स। 97 पे है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए सच दैट। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन की मिनिमम वैल्यू जब साइन 0 जो है वो होता है 0 के बराबर, और साइन 90 जो होता है वो होता है 1 के बराबर। अब ये कह रहा है 0 से 90 के दरमियान मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम वैल्यू इसकी होगी 0। तो इसका राइट ऑप्शन बी है कि जब ये 0 से 90 के बीच में होगा तो इसका यही होगा। इसके बाद है 98 पे शब अबी तालिब में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया गया, क्या वहाँ से किया गया, उनको जलावतन किया गया, मुआशरती बाइकाट किया गया। जब वो उस घाटी में उन्होंने 3 साल गुजारे थे जहाँ पे कुरैश का पूरा ख़ानदान जो था उनको उन्होंने वहाँ पे बंद किया हुआ था, तो मुआशरती तौर पे उनका सोशल बाइकाट किया था। तो इसका राइट ऑप्शन है सी। इसके बाद है 99 पे ग़ज़वा बदर में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के साथी कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन मुझे कंफर्म पता नहीं है, तो आप कमेंट में प्लीज़ मेंशन करें जिसको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। और 100 में है हदीस बुखारी और सही मुस्लिम, जिसमें दोनों हदीस में ये हो तो उसको हम क्या कहते हैं, जो हदीस सही बुखारी और दोनों में हो तो इसको कहते हैं मुतफ़क़ अलैह। इसका राइट ऑप्शन जो है डी है। तो ये तो था पेपर। इंशाल्लाह मज़ीद सीटी का पेपर है या नेक्स्ट जितने भी पीएसटी के पेपर आने हैं उन सब में हम आपको इस तरह आपके पेपर और एमसीक्यूज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको गाइड करेंगे। आपने क्या करना है, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को ज़रूर मेंशन करें ताकि सबको फ़ायदा हो और सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।